कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले प्रश्नावली 4.3। इस प्रश्नावली में हमें कोणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोण के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। देखिए, एंगल कोण की हम लोग बात करेंगे ना, तो जब भी कोई भी आपके पास कोई वस्तु रहे, तो वस्तु में जो भी कोई कोना रहेगा ना, जैसे मान लेते हैं ये पेपर ही है, पेपर यहाँ पर है, तो पेपर का यहाँ पे एक कोना है यह, तो यहाँ पर एंगल बनेगा। कोई भी कोना रहे या फिर आपके पास बॉक्स रहे, मेज रहे, कुछ भी रहे, तो यदि आपके पास वहाँ पे कोना बन रहा है तो वहाँ पे एंगल बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे इस किनारे से और यहाँ पे इस किनारे, इसके बीच में ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो यहाँ पर तो 90 अंश का कोण बन रहा है। जब ये दो किरणें एक बिंदु पर मिले तो इस प्रकार कोण का निर्माण होता है। जैसे देखिए, इसी से हम लोग बना देते हैं। देखिए, हमने दो यहाँ पे किरण बना देते हैं। दो किरणों को यहाँ पे एक ही बिंदु उभयनिष्ठ दो किरणों में, तो इस प्रकार से कोण का निर्माण होता है। यही झुकाव जो बन रहा है ना, इसी को कोण कहते हैं। इसी को हम लोग चाँदे से मापते हैं। 10 अंश, 20 अंश, 50 अंश, 90 अंश का कोण बन रहा है, यही हम लोग बोलते हैं 180 अंश का कोण बन रहा है। तो इसी प्रकार से जब भी दो किरण रहे या दो भुजाएं भी आप समझ सकते हैं, इसे भुजा बोलेगा, कभी कभी भुजा बोल देगा। ये दो भुजाएं एक ही बिंदु पर मिले तो इस प्रकार से जो बीच का झुकाव बन रहा है ना, यही कोण बनता है। चलिए, यहाँ पर यदि नामकरण भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, और यहाँ पे यह जो बन रहा है ना, जैसे पहले नामकरण करते हैं। चलिए, यहाँ पर ए नामकरण कर देते हैं बिंदु, और यहाँ पे जहाँ पर मिल रही हैं जो दोनों शीर्ष उभयनिष्ठ हैं दोनों किरणों में, वो नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर बी नामकरण कर देते हैं। अब पहले हम लोग नामकरण पर इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस कोण का यदि हमें नामकरण करना रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पे शीर्ष, इसको बोलेंगे शीर्ष। चलिए, यहाँ पे जो ओ है ना, जहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं, इसी को कहते हैं शीर्ष। और साथ साथ यहाँ पे जो इनको बोल देंगे भुजाएं, या दो किरणें बोल दीजिए या दो भुजाएं बोल दीजिए। इसको यहाँ पे भुजा बोल देगा, लिख देते हैं भुजाएं। तो यहाँ पे इसको दो भुजाएं भी बोल सकता है, दो किरणें भी बोल सकता है। और इस प्रकार से यहाँ पर कोण का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो अभ्यंतर भाग है ना, देखिए यहाँ पे जो कोण बना है, इसको आपको बिंदु देकर पूछेगा तो देखिए यहाँ पर इसका ना जो कोण बना है, ये इसका अभ्यंतर भाग बना, यह पूरा इस प्रकार से, यह जो पूरा बन रहा है ना, यह इसके अभ्यंतर है, अंदर का भाग है इसके, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे परिसीमा है इसका, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे इसका यह परिसीमा है। परिसीमा मतलब बाउंड्री है। ओ ए जो है बाउंड्री, यहाँ पर ओ बी भी इस प्रकार से बाउंड्री बना रहा है। और उसके जो ये अभ्यंतर भाग में बोला जाएगा, यह सब कुछ जो आ रहा है यह अभ्यंतर भाग में है। और इसके जो इधर रहेगा यह बहिर्भाग में हो जाएगा। अभी हम लोग को बिंदु देकर पूछेगा, यह अभ्यंतर होगा और यह हो जाएगा परिसीमा पर, बाउंड्री पर, यहाँ पर भी हो जाएगा परिसीमा पर। और इधर कोई बिंदु दे देगा तो बहिर्भाग में हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हम नामकरण इसका बता देते हैं। नामकरण इसको करना रहेगा तो आप इसको कोण ओ लिख सकते हैं। कोण ओ मतलब यहाँ पे जो ओ शीर्ष पर कोण बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ शीर्ष पर कौन सा कोण बन रहा है, तो यही जो कोण बन रहा है, इस प्रकार से भी नामकरण कर सकते हैं। या फिर इसका कोण, यह कोण का चिन्ह है, कोण ए ओ बी भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी भी लिख सकते हैं। और कोण इसको बी ओ ए भी लिख सकते हैं, कोण बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तीन प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं। ए ओ बी लिख दीजिए, या बी ओ ए लिख दीजिए, या यहाँ पे कोण ओ लिख दीजिए, मतलब जो ओ शीर्ष पे कोण बन रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हमने कोण के बारे में समझ लिया। यहाँ पे अभ्यंतर भाग, अंदर का भाग समझ लिया, बाहर का भी, और परिसीमा भी हमने समझ लिया। और यहाँ पे ये दो भुजाएं हैं और यहाँ पे ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है, यही शीर्ष है। इस प्रकार से हमने जो भी था कोण का यहाँ पे नामकरण भी समझ लिया। अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया ना, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। अब हम लोग को कोणों का नाम लिखना है। तो कोण बन कहाँ रहा है, देखिए एक यहाँ पे दो भुजाएं हैं ना, एक भुजाइया है, इसके बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है। और यहाँ पर भी कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो भुजाएं, एक भुजाइया था, यहाँ पर भी कोण बना, यहाँ पर भी कोण बना है, और साथ साथ यहाँ पर कोण बन रहा है। तो कुल 4 कोण बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर जो कोण बना है, इसको आप नामकरण किस प्रकार से करेंगे। या तो इसको कोण ए लिख देंगे, मतलब यहाँ पे ए शीर्ष पे जो कोण बन रहा है उस कोण की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोण ए भी लिख सकते हैं इसको, या फिर कोण बी ए डी भी लिख सकते हैं, या फिर डी ए बी भी लिख सकते हैं। 3 प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं। इसको आप कोण ए लिख दीजिए, या कोण डी ए बी लिख दीजिए, या फिर बी ए डी लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग चारों कोणों के नाम लिखते हैं। चलिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको लिख देंगे कोण ए, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं, कोण बी ए डी लिख सकते हैं, या डी ए बी भी लिख सकते हैं। हम दो ही नामकरण कर रहे हैं।
आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं या करके इसको भी BADB लिख सकते हैं। चलिए एक ये कोण हो गया, कोण ए पर जो बन रहा है, ए शीर्ष पे जो कोण बन रहा है वो, चलिए कोण बी पर लिख देते हैं। कोण बी पर जो कोण बनेगा, ठीक है, इसको और क्या नामकरण कर सकते हैं, ABC भी नामकरण कर सकते हैं, CBA भी नामकरण कर सकते हैं। चलिए या करके लिख देते हैं उसको, कोण ABC भी लिख सकते हैं इसको, या CBA भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे दो कोणों को हमने लिख दिया। कोण सी पर जो कोण बन रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं कोण सी, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, चलिए BCD भी लिख सकते हैं, कोण BCD। और ये एक बात का ध्यान रखेंगे आप ना, जिस भी शीर्ष पर कोण बन रहा है वही हमेशा बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पर BAD हमने लिखा ना, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि किस पर कोण बनेगा, ए शीर्ष पर कोण बनेगा। यहाँ पे ABC हमने लिखा तो मतलब पता चल जा रहा है कि बी पर, यहाँ पे B शीर्ष पर कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर C लिखा गया है, देखिए BCD लिखा गया है, BCD लिखा गया है, तो मतलब यहाँ पे C शीर्ष पे कोण बना है। चलिए एक और हमें लिखना है, इसको लिख देते हैं, कोण D लिख दीजिए, या फिर इसको ADC लिख सकते हैं, या CDA लिख सकते हैं, या कोण चलिए ADC ही लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने चारों नामकरण कर दिए कोणों के। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है ना, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, यहाँ पर ए में हम लोग को प्रश्न दे दिया है, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। यहाँ पर देखिए कोण D, यहाँ पर D बिंदु पर जाइए, फिर O पर एक कोण बन रहा है DOE, ये देखिए यहाँ पर है, इसी यह कोण की बात कर रहा है, ठीक है, इतने की DOE के अभ्यंतर में स्थित है। वे हमें बिंदु बताना है जो इसके अभ्यंतर, मतलब अंदर हमने बताया आपको, अभ्यंतर परिसीमा बहिर्भाग में, बहिर्भाग रहेगा तो बाहर हो जाएगा, अभ्यंतर मतलब अंदर हो गया, और परिसीमा पर बोलेगा तो मतलब बाउंड्री पर, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यंतर मतलब अंदर, तो यहाँ पे देखिए DOE है, यही कोण बना है DOE, तो इसके अभ्यंतर कौन सा बिंदु स्थित है, ए बिंदु स्थित है, ठीक है, एक ही तो है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को, और दूसरे में भी ए, और इसमें बिंदु ए ही है, बिंदु ए ही है जो DOE के अभ्यंतर में स्थित है। चलिए अब आ जाते हैं बी वाले प्रश्न। बी में हम लोग को दे दिया गया है ना EOF, तो देखिए E यहाँ पर है, फिर जाएंगे आप O पर, फिर जाएंगे आप F पे, मतलब ये जो कोण बन रहा है अब इसके हिसाब से चर्चा कर रहा है, ठीक है। EOF के बहिर्भाग में स्थित है, बहिर्भाग मतलब बाहर, यहाँ पे देखिए अब इसका अभ्यंतर कौन बनेगा, यह इतना सारा ये सब अभ्यंतर बन गया, ठीक है, ये अभ्यंतर हो गया। अब इसके बहिर्भाग मतलब, और यहाँ पर जो BEOE जो मतलब BEO और F जो बिंदु है ये तो बाउंड्री पर है, इस कोण के ये सब बाउंड्री पर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहिर्भाग मतलब बाहर इसके कौन कौन है बता दीजिए, इसके बाहर कौन कौन मिलेगा आपको, यहाँ पर C मिलेगा, A भी मिलेगा, D भी मिलेगा, है ना, बस यही तीनों बाहर है इससे। यहाँ पे इसके जो अभ्यंतर भाग है इसके, इससे जो बाहर है, ठीक है, इसके ये सब तो परिसीमा पर है, ये सब OBEF ये सब परिसीमा पर है, और ये सब क्या है, बहिर्भाग में स्थित है। C हो गया, A हो गया, D हो गया, तो इसको लिख दीजिए ACD लिख देते हैं, A हो गया, C हो गया, D हो गया। चलिए आ जाते हम लोग C वाले प्रश्न में। C वाला प्रश्न हमें दे दिया गया ना कि यहाँ पे EOF पर स्थित है, देखिए दिया हुआ है ना हम लोग को, यही कोण की बात कर रहा है, EOF इसी पर स्थित है, पर स्थित है मतलब इसके परिसीमा पर बता रहा है, परिसीमा मतलब बाउंड्री पर, इसके बाउंड्री पर कौन कौन स्थित है देखिए, तो इसके बाउंड्री पर यही स्थित है, यहाँ पर E है, B है, O है, F है, ठीक है, इन्हीं को आपको नोट करना है, इसकी परिसीमा पर यही स्थित है, EBOF लिख दीजिए यहाँ पे C में, E है, B है, O है और F है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया है ना, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे, इस प्रकार से लेकर ए से लेकर ई तक हमें प्रश्न दे दिया गया है। यहाँ पे आकृतियां हम लोग को खींच कर दिखाना है, साथ साथ ध्यान रखेंगे उसमें दो कोण रहे। यहाँ पे दिया उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, इस प्रकार से आकृति खींच दीजिए। यहाँ पे दो कोणों की एक आकृति खींच दीजिए जिसमें क्या हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं हम लोग। यहाँ पे तीसरे प्रश्न को हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग तीसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, तीसरे में भी ए। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, देखिए चलिए एक यह लाइन हो गई, और एक हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से खींच देते हैं,
यह नहीं है, ठीक है। और यहीं पर एक बार हम इस प्रकार से खींच देते हैं। और चलिए इन यहाँ पे 3 किरणों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए एक कोण यह बन रहा है, यहाँ पर यह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक कोण यह हो गया और एक कोण यह बना। चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं ए, यहाँ पर ए नामकरण कर देते हैं, ए इसको ओ नामकरण कर देते हैं, इसको ओ। यहाँ पर बी नामकरण कर देते हैं और यहाँ पर हमने सी नामकरण कर दिया। अब जब यहाँ पर हमने कोण बनाया ना, देखिए कोण 2A बन रहा है, BOA क्या है, AOB लिख सकते हैं। AOB एक कोण बना है यहाँ पे, AOB एक कोण बना, एक BOC यहाँ पे BOC, एक यहाँ पर यह कोण बना, 2 हमने कोण बनाया। यहाँ पर इसी प्रकार से हमने बनाया ना कि इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो यहाँ पे देखिए इस कोण में भी, इस कोण और इस इन दोनों कोण में कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है, यही बिंदु ओ उभयनिष्ठ है, ठीक है। हमने इस प्रकार से बनाया कि दोनों में क्या हो जाए, कम से कम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाए। लिख देते हैं बिंदु ओ उभयनिष्ठ है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। चलिए बी वाले में हम लोग को बी वाली आकृति बनाते हैं। देखिए बी में हम लोग को दिया है ना कि उसमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो। बस सेम आपको आकृति बनाना है। बस देखिए एक बिंदु के लिए बोलेगा तो यह हो गया, 2 बिंदु के लिए बोलेगा तो यह हो जाएगा, ठीक है। बी को भी ले लीजिए साथ में। चलिए यहाँ पर हम लोग खींचते हैं। चलिए इस प्रकार से हम किरण बना देते हैं। एक कोण यह बन रहा है और एक कोण यह बन रहा है, नामकरण यहीं कर देते हैं। यहाँ पर ओ नामकरण कर देते हैं, ABC नामकरण कर देते हैं। अब इसमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ बताना था तो एक ओ को बता दीजिए और एक बी को, ठीक है। लिख देते हैं यहीं पर बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु यह उभयनिष्ठ है और एक बिंदु यह उभयनिष्ठ है। और पूछेगा, बिंदु बढ़ाएगा तो हम लोग इसी लाइन पर क्या करेंगे, और हम लोग बिंदु बढ़ा देंगे। बिंदु लिख देते हैं O, B उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कि यहाँ पे इस कोण में भी यह बिंदु मिल रहा है और यहाँ पे इस कोण को भी बनाने में यह बिंदु मिलेगा, ठीक है। यह दोनों बिंदु क्या करेंगे, इस कोण को भी बनाएंगे तभी भी ये दोनों बिंदु मिलेंगे, और यहाँ पे इस कोण को बनाएंगे, BOC को बनाएंगे तभी भी यह दोनों बिंदु आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से हम बना रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। देखिए सी में हम लोग को क्या करना है कि यहाँ के उसमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ पे 3 बिंदु हम लोग को सी में उभयनिष्ठ करना है। बस यहीं पर हम लोग बिंदु बढ़ा देंगे और कुछ करना नहीं है। इसमें हम लोग बनाते हैं यहीं पे। यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। देखिए यहाँ पर ना अनंत बिंदु उभयनिष्ठ है, ऐसा नहीं कि 1 2 है। तो यहाँ पे यह पूरी लाइन ही उभयनिष्ठ है ना, मतलब यह पूरा किरण ही उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर बस नामकरण हमें बढ़ाना है। यहाँ पर यह O भी उभयनिष्ठ रहेगा, B भी उभयनिष्ठ है, क्योंकि हमने इस प्रकार से कोण बनाया है ना कि दोनों में एक रेखा उभयनिष्ठ हो गई है पूरी, मतलब एक किरण ही उभयनिष्ठ हो गया है दोनों कोणों में। एक कोण यह बना है, एक कोण यह। तो यहाँ पर हमें इसमें चाहिए था 3 चाहिए था, तो यहाँ पे एक O हो जाएगा, एक B हो जाएगा और एक यहाँ पे D बना दीजिए, एक D बिंदु यहीं पर बना दीजिए। बस 3 बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। लिख देते हैं। चलिए सिर्फ नाम लिख देते हैं कि एक O उभयनिष्ठ है और एक B उभयनिष्ठ है और एक D उभयनिष्ठ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं D वाले प्रश्न पे। D वाले में दिया हुआ है ना कि इनमें 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो। बस 4 बिंदु उभयनिष्ठ कर दीजिए। फिगर आपको इसी प्रकार से बनाना है, चाहे तो एक फिगर में भी ये सब हो सकता था। इस प्रकार से हमने लाइन खींच दिया। वो बना देते हैं A, B, यहाँ पे C और यहाँ पे D बना देते हैं और यहीं पे E बना देते हैं बिंदु। यहाँ पे अब कुल 4 बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएगा। एक यहाँ पे O बन गया और फिर यहाँ पे E बिंदु उभयनिष्ठ है, D भी बिंदु उभयनिष्ठ है और यहाँ पे B बिंदु उभयनिष्ठ है। और कहता तो आप और बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक किरण ही उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे अनंत बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएंगे। बस आपको नामकरण बढ़ाते जाना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग E वाले पे। देखिए E में आप लोग को पूछा हुआ है ना कि उनमें
एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो एक किरण तो उभयनिष्ठ है ही पहले से ही, इसी प्रकार से हम लोग बना ही रहे हैं, तभी आपको उभयनिष्ठ मिलेगा। जब हम लोग दो कोण साथ में बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक कोण या एक कोण है, तो हम लोग शुरू से क्या बना रहे हैं, एक इस प्रकार से यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग को, एक किरण उभयनिष्ठ बना रहे हैं, तभी हम लोगों को उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पे पहले से ही एक उभयनिष्ठ किरण बना दिया है। यहाँ पे भुजा भी कह सकते हैं आप, किरण भी कह सकते हैं। चलिए नामकरण यहाँ पर हम नामकरण आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बी नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे सी। ठीक है। अब जो यहाँ पे ओ बी किरण है, ओ बी किरण का इस्तेमाल इस कोण को भी बनाने में हो रहा है, और ओ बी किरण का इस्तेमाल इस कोण को भी बनाने में हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ए ओ बी, जब ये कोण बन रहा है तभी भी ओ बी किरण का इस्तेमाल हो रहा है। जब यहाँ पे बी ओ सी, जब यह वाला कोण बन रहा है तभी भी यहाँ पे ओ बी किरण का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे उभयनिष्ठ हम लोग को किरण बताना था, दो कोण हमने बना दिया और इस प्रकार से बनाया कि एक किरण उसमें उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ बी किरण उभयनिष्ठ है। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।